में 20,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिलने के बाद पड़ताल में पता चला कि इन सभी का इस्तेमाल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यूपी समेत दूसरे राज्यों में बसाने के लिए किया जा रहा था। जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले जिशान समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस मामले की जांच पुलिस के साथ एटीएस कर रही है, जिसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। रायबरेली जिले की सलोन तहसील इलाके में एक जन सुविधा केंद्र है। यहाँ कई लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जब मामले का खुलासा हुआ तो यहाँ एक नहीं या दो नहीं बल्कि करीब 20,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए और ये पूरा खेल आरोपियों ने बस एक लॉगिंग आईडी, पासवर्ड और ओटीपी के जरिए किया, जो रायबरेली ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में पहुंचा। इस एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ओटीपी का इस्तेमाल पश्चिम से लेकर पूर्व तक किया गया। मेरे बाई तरफ रिजवान खान ट्रेडर्स लिखा हुआ है। जिशान का जन सुविधा केंद्र यहीं पे था और यहीं से वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते थे। आप देखिए, यही वो जन सेवा केंद्र है। सबसे हैरानी की बात यही है कि जो यहाँ पर विजय सिंह यादव यहाँ पर विलेज डेवलपमेंट अफसर थे, वीडियो जिसे कहा जाता है जन प्रमाण पत्र के लिए मुख्य होता है, उसका कोड यहीं से इस्तेमाल होता था। और जिशान का परिवार का जो घर है वो इस तरफ देखिए 3 मंजिला घर है और ये जो बाजार है इसमें बताया जाता है कि उसकी कई दुकानें हैं। बड़ा ही संपन्न बताया जाता है कि जिशान और उसका परिवार है। अब सवाल यही होता है कि आखिर जिशान कैसे इतना संपन्न हुआ, कहां से उसकी इतनी संपत्ति आ गई है। खान ट्रेडर्स रिजवान अहमद का ये वो जन सुविधा केंद्र है जहां से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिशान समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में वो वीडियो भी शामिल है जिसके ओटीपी का इस्तेमाल करके इन लोगों ने ऐसे हजारों बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए जो अब तक इस दुनिया में आए ही नहीं हैं। यूजर नेम होता है और उसके साथ जो ओटीपी होता है वो ले करके यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनता था और कोई 1-2 हजार नहीं, लगभग 20,000 से ज्यादा, बल्कि इससे और ज्यादा हो सकता है क्योंकि तफ्तीश अभी चल रही है। और पहली बात जो पुलिस ने पहले ये मान लिया है कि वो सरकारी योजनाओं का कहीं न कहीं उन लोगों का लाभ दिया जाने का प्रयास रहता था जो उसके पात्र नहीं हैं, उनके लिए ये जन्म प्रमाण पत्र बनता था। लेकिन इस बात पर भी जांच चल रही है कि क्या ऐसे लोग जो कि देश के बाहर से आते थे, चाहे वो रोहिंग्या हो या फिर किसी और तरीके के घुसपैठ, क्या उनको भी यहाँ से दिया जाता रहा है जन्म प्रमाण पत्र और किस तरीके से ये नेटवर्क चलता है। जन सुविधा केंद्र पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खेल कई दिनों से चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। न्यूज स्टेट की टीम ने यहाँ रहने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने भी कई खुलासे किए हैं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जानकारी ये है, परिवार का तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे विजय सिंह यादव हैं, मंत्री हैं, तो इनको पहली चीज सरकारी आवास जो मिला हुआ है, जैसे अन्य मंत्री लोग रह रहे हैं अपना, तो वैसे इनको भी वहाँ रहना चाहिए। लेकिन इन्होंने अब यहाँ रह रहे हैं इनके यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ किराया इनको नहीं देना पड़ रहा स्वार्थ के कारण से, और ये यहाँ पे रह रहे हैं तो पूरा रिकॉर्ड यही रखा हुआ है, सारा कुछ रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आईडी पासवर्ड आपने दिया या उन्होंने लिया, लेकिन आपको रहना वहीं चाहिए था जहाँ पे सारे मंत्रियों को आवास दिया गया है। तो इस कारण से जो ये सब हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पालीपुर ग्राम सभा है, वहाँ एक मुस्लिम घर है जिसमें 8 वोट है सिर्फ, बाकी 1600 वोटर की आबादी है। 1700 लोग फर्जी जो है वहाँ जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। मतलब जहाँ फर्जी बनता हुआ तो बनते थे, इसलिए ये बंद हुआ है। कितना बनता था एरिया में, किस तरह से, कैसे पता लगा, कैसे यहाँ पे लोगों को जानकारी हुई? अब तो हम तो मीडिया के माध्यम से जानते हैं। जब पुलिस आई, जब पकड़े गए, हम ये जानते हैं कि वो जो है ये मतलब बनाते थे। और सर हम यहीं सलवन से हैं, यहाँ पर किराए पर रहते हैं जी सर। तो आगे हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे भैया ने इन्होंने फर्जी लोगों को बसाया है तो कानूनी कार्रवाई से करके ज्यादा से ज्यादा
कि कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे देश में ऐसी गद्दारी ना हो सके। आपको क्या लगता है, जितना आपने देखा सुना या समझा पड़ोस के नाते, क्या क्या यहाँ पे हुआ है? कि जो हमने देखा समझा सर सत्य है ये, और ये चीज नहीं होना चाहिए। ये देश में रहकर देश के प्रति गद्दारी किए गए हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। इस साजिश को ऐसे समझते हैं कि यहाँ केरल में रहने वाले पीएफआई के एक सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया था, जिसकी जांच के लिए कर्नाटक पुलिस पहुंची थी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि बनाया गया जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसके बाद इसकी शिकायत डीएम से की गई थी। डीएम ने जब मामले की जांच कराई तो खुलासा हुआ कि यहाँ करीब 20,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जनसेवा केंद्र संचालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो आरोपी जिशान के घर में रहता था और उसकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ओटीपी का इस्तेमाल करके इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर वीएचपी भी आला अधिकारियों को ज्ञापन दे चुकी है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, अभी हमने संगठन 18 तारीख को ज्ञापन भी दिया था। संगठन के और शीर्ष नेतृत्व को भी इस बारे में संज्ञान है पूरा। हमने लिखित राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय को हमने जो है इस ज्ञापन के माध्यम से सब अवगत कराया था। जैसे आज की पीसी में जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि ये जन्म प्रमाण पत्र सरकारी लाभ लेने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जैसा देखने में ये आ रहा है कि ये दूसरे राज्यों में भी इस तरीके की घटनाएं सामने प्रकाश में आ रही हैं। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं और हमारी शुरू से यही एक मांग रही है कि इसका जो है किसी बड़ी सरकारी एजेंसी से, एनआईए, सीबीआई या इनसे जो है इसकी मांग की जाए, ताकि तार कहां से जुड़े हैं, किन किन राज्यों से हैं और इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, सभी का जो है खुलासा किया जा सके। अब इस मामले की जांच पुलिस और एटीएस मिलकर कर रही है, जिसके तार अब रायबरेली तक सीमित नहीं है। अमेठी, कानपुर, लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है, पकड़े गए आरोपी सिंडिकेट के रूप में काम करते थे, जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते थे, जो सरकारी योजनाओं के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन पुलिस को ऐसे भी आशंका है कि इन फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां भी अंजाम दी जाती हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है, अब तक की जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के उद्देश्य से और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा था। बाकी विवेचना प्रचलित है और इन सभी बिंदुओं में भी जांच की जाए। देखिए, वर्तमान में जो विवेचना चल रही है इसकी गहनता से जांच की जा रही है और उसके बाद जब विवेचना समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद इन सभी बिंदुओं में भी जांचकर्ता अधिकारी द्वारा और विभिन्न एजेंसियों द्वारा भी लगातार की जाए। घटना की संवेदनशीलता देखते हुए यूपी एटीएस का सहयोग लिया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यूपी एटीएस ने सभी फील्ड यूनिट्स को एक्टिव किया। इसके बाद फील्ड यूनिट वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, बहराइच, प्रयागराज की टीमों ने ग्राम विकास अधिकारी की आईडी और विभिन्न पोर्टल के जरिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले गिरोह के सदस्यों की संलिप्तता के आधार पर पूछताछ की, जिसके बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोविंद केसरी, सोनभद्र, आकाश कसौधन, संत कबीर नगर, सलमान अली, गोरखपुर, संजीव कुमार सिंह, कुशीनगर, वैभव उपाध्याय, प्रतापगढ़, शाहनवाल, मुरादाबाद। इस मामले में बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला हजारों नहीं बल्कि लाखों में हो सकता है।